प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। यूनान के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम अरिस्तोन था, जो एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंश के थे, और इसी प्रकार इनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया, और आगे चलकर हमेशा के लिए यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उनकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उनके प्रिय गुरु और उनकी दृष्टि से विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो इस घटना का उनके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक के जीवन को अपना लिया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका, और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली, यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गया, और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनीसियस प्रथम से हुई। एक लंबा समय बीत जाने के बाद पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया, और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला, जिसका नाम अकादमी था। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे: लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर, अर्थात ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। तीन सौ 67 ईसा पूर्व में दियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हुई। उसका पुत्र दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावना ही निहित थी, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया, और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व वह अपने पीछे अरस्तु जैसे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। प्लेटो ने
जितनी भी किताबें लिखी हैं वो संवाद के रूप में या वार्तालाप शैली में लिखी हैं, इसी कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज को देख सकते हैं। यद्यपि अपोलॉजी और क्रीटो में भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा हुई है, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसने उनकी कीर्ति को अमर बनाया, रिपब्लिक ही है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसने गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया है कि उनमें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई है।